आज हम आपके 6.3 पैरा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसे कंप्लीट करने वाले हैं और ये आपको पेज नंबर 142 के ऊपर आपकी बुक गणित प्रकाश में दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यहाँ पर 6.3 आपका कागज के एक टुकड़े पर आयत खींचिए। तो आयत किस प्रकार की आकृति होती है? कुछ इस प्रकार की आपका आकार आयत का होता है, इसे हम आयत कहते हैं। और इसका एक विकर्ण बनाइए। इसका एक विकर्ण से अर्थ है कि इन दो भुजाओं को आप आपस में मिला दीजिए। इन दोनों कोनों को जब आप मिला देते हैं तो यह आपके आयत का विकर्ण कहलाता है। तो ये जो लाइन है बीच वाली, ये आपकी विकर्ण कहलाती है। ए, बी, सी और डी यदि यह आयत है तो डी, बी यह आपका विकर्ण होगा। उस आयत को विकर्ण से काटते हुए दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से आच्छादित यानी कि ओवरलैप यानी कि ढक देते हैं क्या? इस त्रिभुज से यदि आप इस त्रिभुज को ढकें तो क्या ऐसा होगा कि यह नीचे वाला नहीं दिखाई दे और ऊपर वाला ही दिखाई दे? क्या यह संभव है? ऐसा करके आपको देखना होगा। और क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है, यह भी आपको बताना है। आगे है, इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके क्या आप एक वर्ग की भी जांच कर सकते हैं? तो आपका जो वर्ग होता है, वर्ग का शेप होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ऐसे शेप को हम वर्ग कहते हैं और 90 डिग्री के इसके एंगल हो। अब इसके अंदर भी आपको इस प्रकार से विकर्ण खींच लेना है। अब आपको बताना है क्या, हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। ये तो आपका हो गया यहाँ पर वर्ग और ये हो गया आपका यहाँ पर आयत। ठीक है, ये आयत हो गया। क्या आपका ये जो त्रिभुज है 1 नंबर 2 नंबर के ऊपर रखें तो ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा या नहीं ढकेगा? तो इसमें हम लिख सकते हैं सेकंड वाले में वर्ग के विषय में कि यस, क्या लिख सकते हैं कि हाँ, हम जब एक त्रिभुज से दूसरे त्रिभुज को ढकेंगे तो वो उसको ओवरलैप कर लेगा। अब बात आती है आयत की। ठीक है, तो आयत में क्या होगा? आयत और इसको इसके ऊपर रखें तो इस कंडीशन में यस हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड बात इसने जो पूछी है यहाँ पर, यह पूछिए कि क्या इन दोनों का क्षेत्रफल समान है? तो हम लिख सकते हैं समान है। इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में समान है। और वर्ग के संबंध में भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों के जो क्षेत्रफल है वो आपस में समान होंगे। किन दोनों की बात की जा रही है? एक आपका यह वाला टुकड़ा आएगा कट के और आपका एक टुकड़ा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल की यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ इस प्रकार का टुकड़ा आ जाएगा। तो इन दोनों क्षेत्रफलों की बात की जा रही है कि ये 1 और ये 2 इनके क्षेत्रफल आपस में समान होंगे क्या? और क्या ये एक दूसरे को ढक लेंगे? तो इसके संबंध में यस और इसके संबंध में भी हमने यस लिख दिया, क्योंकि इसको घुमा के यदि आप इस प्रकार से ढकेंगे तो वह जो है इसे ढक लेगा। ठीक है, और यदि इसको आप नहीं काटेंगे तो यह नहीं ढकेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब नीचे दी गई आकृतियों को देखिए। आपको यहाँ पर 2 आकृतियां दी गई है। इसी प्रकार से इन्हीं बातों को समझाया गया है। ठीक है, क्या नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है? आपको बताना है कि ये जो नीला आयत है इसका क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, और ऐसा क्यों है? तो क्या तुम नीले आयत और पीले त्रिभुज के मध्य और इसके क्षेत्रफल में कुछ संबंध देख सकते हो? अगर देख सकते हो तो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपके लिए कार्य है, आपको निष्कर्ष निकालना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बहुत ही आईएमपी कार्य स्टार्ट होता है। इस चित्र को बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। इसको आप जितनी बार देखेंगे, 10 बार यदि देखेंगे तो आपको 10 बार में ही कोई नई चीज़ यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सबसे पहले आप इसे गिनिए कि ये कितने हैं, बॉक्स कितने हैं। तो 1 2 3 4, 4 इस तरफ है और 3 और 2 5 इस तरफ है। 4 गुणित 5 की यह ग्रिड है। कुल मिलाकर इसमें बॉक्स की जो संख्या है वह है 20। पहली चीज़ हो गई, इसके अंदर 20 बॉक्स है।
ठीक है। और एक बॉक्स यहाँ पर जो दिया गया है वह 1 वर्ग इकाई का दिया गया है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है। अब दिए गए अभ्यासों का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्षों एवं संबंधों की जांच के लिए ग्रिड पेपर पर कुछ उप त्रिभुज बनाइए। तो ग्रिड पेपर भी आपकी बुक में पीछे की तरफ आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रिड पेपर द्वारा किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। और अब आपको ये चित्र यहाँ पर ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब आप इस चित्र को देखते जाइए और समझते जाइए। नीले त्रिभुज बी ए डी, कौन सा? नीला त्रिभुज। नीला त्रिभुज कौन सा है? यहाँ से ये और इसके बाद ये वाला और ये वाला, इसे हम कह सकते हैं नीला त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ नियम है, ठीक है। यदि आप ग्रिड पर देखें तो इसके नियम रहेंगे। नियम में यह है कि एक, जैसे ये आपका बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स को आप 1 इकाई मानेंगे। कितनी इकाई मानेंगे? इसे 1 वर्ग इकाई मान लेंगे, इस पूरे बॉक्स को। और यदि यह बॉक्स इस प्रकार से आधा है, कैसा है? आधा या आधे से ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है तो इसे आप 1 मानेंगे। आधे से ज़्यादा है, समझ लेना आप इसको, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होगा और कल से फिर दिक्कत आएगी। इस प्रकार से ये जो एरिया है इसको हम क्या मान लेंगे? 1 इकाई मान लेंगे। और ये जो बाकी का शेष बचता है आधे से कम वाला भाग, इसको हम 0 वर्ग इकाई मानेंगे। 3 नियम आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। एक बॉक्स पूरा आता है तो आप मान लेंगे 1 वर्ग इकाई, आधे से ज़्यादा आता है तो उसे भी मान लेंगे 1, और आधे से कम भाग आता है तो उसे मान लेंगे आप 0। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे हमें बढ़ना है। तो नीले त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल, ये आपका बी, ये आपका ए और ये आपका डी, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो पूरा बॉक्स है, ये वाला बॉक्स आपका पूरा हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है। एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये भी आपका आधे से ज़्यादा है। इसके बाद एक बॉक्स ये हो गया। और इसे क्या मानते हैं आप? आधा मानते हैं। इसे क्या मानते हैं? आधा मानते हैं। तो ये आपका आधा हो गया, ये आधा हो गया, और ये आपका आधे से कम है, इसे 0 मान लेते हैं, इसे 0 मान लेते हैं। अब आप बताइए जोड़कर कितने हुए? 4, 4 8 9 और 1 10। तो ये होता है आपका 10 वर्ग इकाई। कितना होता है? 10 वर्ग इकाई। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी ई को। तो ये आपका ए, ये आपका यहाँ पर बी पॉइंट और ये आपका यहाँ पर ई पॉइंट, ए बी ई। इसके अंदर काउंट करते हैं कि कितने त्रिभुज आपके कितने वर्ग यहाँ पर आएंगे, और देखेंगे कि कितने वर्ग का इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा 1 2 3 4, आधे से ज़्यादा को पूर्ण में गिनेंगे, 1 2 3 4, और ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 6, ये आपका 7, ये आपका 8, और ये आपका यहाँ पर हो जाता है 9, और ये आपका आधे से ज़्यादा होता है 10। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वह भी लगभग कैसा? लगभग 10 वर्ग इकाई ही होगा। कितना होगा? 10 वर्ग इकाई ही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लाल और नीले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, लेकिन देखने में दोनों पूरी तरह से भिन्न लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ए डी और बी ए बी ई का क्षेत्रफल आपस में समान है। तो त्रिभुज बी ए डी का जो क्षेत्रफल है वो सिमिलर है लगभग त्रिभुज ए बी ई के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आयात ए बी सी डी, हमें देखना है आयात कौन सा? ए बी सी डी, यानी कि ये पूरा वाला, कौन सा? ये पूरा वाला ए बी सी डी। अब आप मेरे साथ अपनी बुक के अंदर देखते जाइए। अतः त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल आयात ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आयात आधा है। तो ये 1 नंबर बात आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है। क्या सिखाई जा रही है? कि त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल
कौन सा BAD? BAD, ये BAD का क्षेत्रफल इसका आधा है। क्यों आधा है? क्योंकि अभी हम निकाल चुके हैं कि ये 10 वर्ग इकाई है, यह भी 10 वर्ग इकाई, और इस पूरे का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पूरे में ग्रिड कितनी है? 20। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ग्रिड आई थी आपकी? 20 ग्रिड। इसके अंदर कितनी ग्रिड आई थी आपकी? 10 ग्रिड। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आधा है। ओके, तो हम बिल्कुल तथ्यपूर्ण मैथमेटिक्स यहाँ पर सीखेंगे, ऐसे हवा हवाई में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। चलिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ हम इसको सेकंड मान लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, तो आपका जो शेप बना है कुछ इस प्रकार का शेप बना है। मैं आपको यहाँ पर शेप भी बनाकर दिखा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर A है, ये आपका B है, ये आपका यहाँ C है, और ये आपका यहाँ पर D है। इस प्रकार का शेप बना हुआ है। इसके अंदर ABE, ठीक है, एक E पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इस प्रकार का दिया गया है। तो A और B और E, तो ये A, B और E, ये वाले शेप की बात की जा रही है। ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज AEF, AEF। अब F की पोजीशन कहाँ है? F की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये आपका F पॉइंट है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज BEF, BEF इन दोनों के क्षेत्रफल का योग है, तो बराबर है एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को यदि योग कर दिया जाए तो AEB के बराबर आ जाएगा, या फिर ABE के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, अब आपको आगे बढ़ना है कि यहाँ त्रिभुज AEF, AEF ये वाला भाग, ठीक, का क्षेत्रफल आयात AFED, AFED इसकी बात की जा रही है, AEFD, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का आधा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये इसकी डायगोनल है, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं पेन चेंज करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की कंडीशन बन रही है। ये आपका इस प्रकार का शेप है, और ये जो लाइन है, ये लाइन इसको दो भागों में विभाजित करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आधा है, ठीक है। और आधा भाग जो है ये वाला छायांकित, ये कौन सा भाग है? ये भाग आपका है AEF, ठीक है, और ये जो AFED, AFED ये इसका पूरा भाग है, तो ये इसका आधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी प्रकार त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल, किसकी बात की जा रही है? BEF की। तो इसी प्रकार त्रिभुज BEF, अब यहाँ पर चित्र आपको मैंने पुनः बना दिया गया। BEF, तो ये B, ये E और ये आपका F, सॉरी ये यहाँ पर चल रहे हैं हम। BEF का क्षेत्रफल बराबर आयात BFEC, BFEC इसका आधा है। तो ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को यदि देखें तो इस पूरे पार्ट का यह वाला पार्ट आधा है। ओके, तो ये लाइन भी क्लियर होती है। इसके बाद अब यहाँ पर आगे है, अतः त्रिभुज ABE, तो ये A, ये आपका B और ये आपका E, इस पूरे की बात की जा रही है, ठीक है। ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ पर खींची है, इसकी बात की जा रही है। इसका क्षेत्रफल आयात AFED, आयात AFED, इस क्षेत्रफल का ये क्या है? आधा है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये इसका आधा है। उसके बाद BFEC, BFEC इसका यह वाला भाग आधा हुआ, ठीक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो ये और ये इन दोनों के क्षेत्रफल का योग का आधा होगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर यह है कि ABE इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? तो हमने दूसरे शब्दों में इसको लिखा कि ये जो आयात है AFED, इसका यह आधा है, ठीक। ये वाला पार्ट इसको दो भागों में बांट लिया, एक भाग ये है और एक भाग ये है, और दूसरा भाग जो कह रहा है वो ये BFEC इसका यह आधा है। तो कुल मिलाकर ये कवर हो जाता है आधे आधे में,
ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। आपको और मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि एक भाग को यहाँ पर तुलना की गई है, दूसरे भाग की यहाँ पर तुलना की गई है। ये 2 भाग है, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला, और इसके बाहर वाले से तुलना इन्होंने कर दी कि इन दोनों का आधा-आधा है, क्योंकि ये डायगोनल है। ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से यह वाला आयात है और इस प्रकार से यह वाला आयात है। तो इसका ये टुकड़ा आधा कर दिया, एक ये इसका आधा कर दिया, तो इन दोनों का आधा-आधा ये हो गया और ये आपके यहाँ पर आयात बनते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों आयतों के क्षेत्रफल का योग का यह भी आधा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी के क्षेत्रफल का यह आधा होगा। तो फाइनली हमारा यह निष्कर्ष निकल जाता है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, आइए पता लगाएं, आपको दिए गए हैं जो कि आपके पेज नंबर 144 के ऊपर है, और 144 को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जरूर सॉल्व करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप जरूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से उसे आप वॉच कर सकते हैं। तो आई होप कि यह पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर डिटेल में समझ आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और डीप एजुकेशन को समझ रहे हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो हर वीडियो को आपको लाइक करना है